गुड मॉर्निंग दोस्तों, एजुकेशन विद शशि में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का ये चैप्टर काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पे तैयार किए। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको डायग्राम पहले दिखाई जाएगी और समझाई जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो आपसे इस चैप्टर से कभी भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और छोटा सा प्यारा सा बेल आइकन के बटन को दबा दें। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर कोई भी आपकी टॉपिक वाइज करेंट अफेयर, जीके, साइंस की वीडियो आती है तो आपके तक पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, आज का सबसे इम्पॉर्टेंट है थ्योरी क्लास। ठीक है, मैं आपको दो डायग्राम बताऊंगा। एक डायग्राम होगी आपकी मादा जनन तंत्र की, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और दूसरी होगी आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, दोनों डायग्राम का बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि जो समय लगेगी आपकी इसी डायग्राम को समझने में लगेगी। उसके बाद जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो डायग्राम के साथ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, तो चलिए इस डायग्राम को आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए ये आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गई। ठीक है, जो कि हमारी पेल्विक गडल, ठीक, दोनों जांघ के बीच में जो होती है कुल्ले की हड्डी, उसके जगह पे पाई जाती है। ठीक, इसकी टोटल आपको मैं बताना चाहता हूँ। देखिए इस वाले जो सिस्टम है, ठीक, इस वाले अंग को क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। देखिए मैं आपको इधर का बताऊंगा, आप इधर का समझ जाएंगे। इस वाले को बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, देख रहे हैं जो। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनवाहिनी, अनवाहिनी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये जो फ्लोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, ये अंडाशय से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है क्या अपना फ्लोपियन ट्यूब जो होता है अंडाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब चलिए अंडाशय जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिस अंडाशय जो है जिस मतलब क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। ये जो है अंग हो गया, इसको आप क्या कहेंगे, गर्भाशय कहेंगे, नाम दिया गया। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, इसको गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, आप अच्छे से और ध्यान से देखिए। ठीक, देखिए ये वाला जो हो गया आपका क्या हो गया, देखिए ये वाला क्या हो गया, आपका गर्भाशय हो गया। ठीक है, ये वाला गर्भाशय हो गया, और ये वाला जो पार्ट्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीवा के नाम से जाना जाता है। और ये वाला पूरा पार्ट जो होता है नीचे तक आता है, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग योनि बोलते हैं, वजाइना जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से देख लें और समझ लें, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नाम बताऊंगा, जब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आप अच्छे से देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, ये एक मतलब मेल का क्या हो गया, लिंग हो गया। ठीक है, जिसको मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। देखिए इसके अंदर वाला जो रेड रेड पार्ट है, इसको हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं। और उसके ऊपर जो मस्कुलर टिश्यू होती हैं, ठीक, मांसपेशियाँ होती है, उसको हम लोग सेसन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए मैं इस फ़ोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक मिनट दोस्तों, चलिए इस जगह पे क्या होती है, हमारी हाइड्रोसिल होती है। ठीक है, हाइड्रोसिल में जो दो गोल गोल अंडे होते हैं उसको हम लोग व्रीसन कहते हैं, इंग्लिश में टेस्टिक इसको कहते हैं। ठीक है, इस जगह जिस जगह पे रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। ठीक है, व्रीसन कोष कहते हैं, उसको हम लोग व्रीसन कोष कहते हैं। ठीक, इसके ऊपर एक परत होती है, उसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, जब आप डायग्राम में देखेंगे तो थोड़ी सी मतलब ये कैसी, मतलब ये स्प्रिंग टाइप की बनी होती है। ठीक है, उसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं। और ये देखिए जो होती है हमारी वृषण जो होती है, वृषण से वृष कोष में देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, देखिए मैं मिटा देता हूँ और आपको समझाता हूँ। वृष कोष जो होती है, ठीक है, जो हमारी वृष कोष होती है, ठीक, तो वृष कोष में क्या पाया जाता है, वृषण पाया जाता है। और ये वृषण जो होती है किससे, शुक्रवाहिनी से कनेक्ट होती है। उसके बाद शुक्रवाहिनी से होते हुए, ये शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी से होते हुए, ठीक है, यहाँ पे एक क्या आता है आपका, देखिए
यहाँ पे ध्यान से मूत्र नालिका, मूत्र नालिका आपका आती है ऊपर से और ये कहाँ पे जाती है, मूत्राशय में जाती है। ठीक है, ये मूत्राशय में जाती है और इसके बाद क्या होता है कि मूत्राशय से क्या होती है, प्रोटेस्ट ग्रंथि के द्वारा जो मूत्र होती है वो आती है कहाँ, सीसन में। ठीक है, उसके बाद मूत्र मार्ग के बाहर से एग्जिट हो जाती है। स्पर्म जो होती है वृषण से निकलती है। ठीक है, शुक्रवाहिनी के मदद से, देखिए मैं बताता हूँ, शुक्रवाहिनी के मदद से आपका किस में आती है, देखिए शुक्राशय में आती है। शुक्रवाहिनी की मदद से शुक्राशय में आती है और इस जगह से आपका स्टोर होती है और उसके बाद आपका मूत्र मार्ग से निकल जाती है, एग्जिट हो जाती है। तो ये टोटल आपका 2 था डायग्राम जो मैंने आपको समझाया और दिखाया। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देख लें और समझ लें। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलिए हमने जो पीडीएफ आपके लिए तैयार किया था, एकदम बेहतरीन पीडीएफ, उसको लेकर आ गए हैं, जिससे कि किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आती हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न जो होते हैं डायग्राम के साथ समझाए हैं। ठीक है, इसका मतलब कि मैंने आपको डायग्राम बता दिया, अब उसका जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगी। ठीक है, टॉप 71 आपका 70+ क्वेश्चन हम लोग आपको इस मतलब चैप्टर से इंक्लूड किए हैं। ये सही प्रश्न जो होती हैं परीक्षाओं के बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, सही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और इसका जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये है आपके सामने कि मानव में जनन की अवधि की घटना का सही क्रम बताएं। ठीक है, मानव में जनन की अवधि की घटना का सही क्रम, कहने का मतलब ये है कि जब मेल और फीमेल सेक्स करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, मतलब बच्चा होने तक सारा मतलब एक्टिविटी बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से आप प्रयत्न करेंगे समझने का। सबसे पहले जो होते हैं युग्मक बनता है, उसके बाद क्या होता है, निषेचन होता है, युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण होता है। ये आपका प्रक्रिया हुआ टोटल। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्या मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, अंडनज कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडनज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ठीक है, प्रश्न है कि महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है। तो महिलाओं में यौन की शुरुआत जो होती है रिजोदर्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रिजोदर्शन से होती है आपकी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक बताएं। जब भ्रूण गर्भाशय में होता है माँ के, तो उसको पोषण कहाँ से प्रदान की जाती है। तो ये पोषण आपका प्रदान की जाती है ऑप्शन नंबर सी, प्लेसेंटा से प्रदान की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कितनी बार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से आप दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो होता है महिला जनन अंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को डालने का सबसे बड़ा ये था कि आप देखेंगे कि कौन कौन सी महिला जनन अंग होती हैं। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय महिला जनन अंग है, बिल्कुल है, मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, अंडाशय महिला जनन अंग है, बिल्कुल है, मैंने आपको पढ़ाया। फिलोपियन ट्यूब बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से हम लोग तीनों को देखे। लेकिन शुक्रवाहिका क्या चीज़ थी, जो स्पर्म को लेके जाती थी। तो ये मेल हो गया, ये तो बिल्कुल मेल का पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो हमसे कोई रिलेशन में है ही नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। गर्भाशय खाली के माध्यम से योनि में खुलता है। ठीक है, तो देखिए गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको गर्भाशय भी बताया और गर्भाशय ग्रीवा भी बताया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, देखिए उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। गर्भाशय में कॉपर टी क्यों रखी जाती है, सबसे पहले तो आप ये समझे। कॉपर टी वो चीज़ होती है जब भी, ठीक है, आपको अपने बच्चे को नहीं करना है, तो ये आपका सेक्सुअल एक्टिविटी करते टाइम फीमेल जो होती है उसमें मतलब पहले से ही आपकी डॉक्टर जो होती हैं वो
फिक्स कर देती हैं। तो ये जो होती है क्यों रखी जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण जो होती है वो गर्भ निरोधक के लिए रखा जाता है। ठीक है, क्यों रखी जाती है? गर्भ निरोधक के लिए रखी जाती है। फिर आपकी इच्छा के अनुसार इसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता है, तो ये एक बेस्ट उपाय मानी जाती है। अब आप देखेंगे उस अंग का क्या नाम है जहाँ भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण जो होता है विकसित कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में जो होता है भ्रूण विकसित होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा गर्भाशय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2, 2 अंडकोश होते हैं। ठीक है, टेस्टिंग। अगला प्रश्न है आपका क्या, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा अंडाशय में होता है, उसको कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? ठीक है, ये लाया जाता है आपका डिंडवाहिनी के माध्यम से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 से 3 बार आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में और एक बार आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। चलिए, मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम होता है? ये आपका एसएससी एमटीएस, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछी गई है 2 बार में, एक फर्स्ट शिफ्ट में और एक थर्ड शिफ्ट में पूछी गई थी। ठीक है, ए नंबर अंडाशय। इसका सही जवाब क्या हो जाए? मादा प्रजनन कोशिका किसको कहते हैं? सेल, जो छोटी होती है अंडा को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, निषेचित अंडा की परत में समाविष्ट हो जाता है। क्या समाविष्ट हो जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय। कहाँ समाविष्ट हो जाता है? तो गर्भाशय में। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रोटेस्ट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है वो किसके नीचे मौजूद होती है? तो ये जो होती है प्रोटेस्ट ग्रंथि, मैंने बताया था मूत्र आता है, ये मूत्राशय में होती है के नीचे मौजूद होती है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर बनाते हैं क्या? तो ये बनाते हैं युग्मनज, जाइगोट का निर्माण करते। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? गर्भाशय की परत के टूटने की वजह से होती है, ब्लड का सर्कुलेशन चालू हो जाती है। अब आप देखेंगे पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में तो ये होता है वृषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वृषण। चलिए अगला प्रश्न, महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? तो हम लोग पीछे अभी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन किए थे, तो उसी से मिलता जुलता आंसर आपका है रजोदर्शन। चलिए अगला प्रश्न, गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, किसके माध्यम से? तो ये गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, मूत्राशय में रखे जाते हैं अस्थायी रूप से। ठीक है, अस्थायी रूप से मूत्राशय में रखे जाते हैं, अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, प्रोटेस्ट क्या है? तो प्रोटेस्ट जो होती है एक प्रकार की ग्लैंड होती है, जिससे कोई ना कोई एक हार्मोन निकलता है, जिसको हम लोग सेक्स हार्मोन कहते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि से होने वाला स्त्राव में प्रवेश करता है, तो ये मूत्राशय में प्रवेश करता है। ठीक है, जो भी मतलब ग्रंथि जो होती है ग्लैंड, जिससे कुछ ना कुछ निकलता है, तो जो भी वो निकलता है हार्मोन, वो कहाँ मतलब ये प्रवेश करती है? तो सबसे पहले मूत्र मार्ग में प्रवेश करती है, उसके बाद मूत्राशय में। चलिए अगला प्रश्न आप देखें, गर्भाशय में भ्रूण के पोषण प्रदान करने वाला उत्तक का क्या नाम है? प्लेसेंटा। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ये रिपीटेड क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका एक निर्माण होता है? किसका ये निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो ये निर्माण होता है युग्मनज का। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को कहते हैं आपका अंडजनन। अंडजनन, ठीक है, क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है?
तो प्रजनन कोशिका कौन सी एक है, तो आपकी युग्मनज। युग्मनज जो होती है क्या होती है, एक प्रकार की प्रजनन कोशिका होती है। ठीक है, चलिए बाकी सब क्या होती है, अंग होती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां में शामिल होती है। बताइए गर्भ निरोधक गोली जो होती है उसमें आखिर ऐसी कौन सी मतलब पदार्थ होती है या कौन सी आपकी क्या बोलते हैं दवाई होती है, तो इस चीज़ के बारे में आप समझेंगे। तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, कौन सा इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है। ठीक है, देखिए पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है, तो ये है आपका शुक्राणु वाहिका, ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्राणु वाहिका। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मादा रोगाणु कोशिकाएं का या अंडे किस में निर्मित होते हैं, तो ये होते हैं आपके किस में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओवरी में, अंडाशय में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो होता है वृषण में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आता है, मतलब किसके द्वारा बाहर आता है शुक्राणु वृषण से, तो शुक्रवार के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिल्कुल शानदार प्रश्न आपके लेकर आ गए। इनमें से क्या एक नर जनन अवयव नहीं है, तो नर जनन अवयव कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं है, गर्भाशय ग्रीवा। ये जो होती है नर जनन अंग नहीं होती। बाकी अंडकोश की थैली ये आपका मेल हो पार्ट हो गया। प्रोटेस्ट ग्रंथि ये भी आपका क्या होती है, फीमेल सॉरी दोस्तों मेल सेक्स हार्मोन होती है। वृषण जो होती है भी मेल से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण क्या होता है, तो ये जो कारण होता है आपका क्या होता है, गर्भाशय होता है। ठीक है, क्या होता है कारण, गर्भाशय। चलिए अगला प्रश्न, महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि कितने दिन पे होती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप बताएंगे, क्योंकि हर एक लड़के हर एक, ठीक है गर्ल्स को तो खैर पता ही रहता, लेकिन हर एक बॉयज़ को जिसका भी उम्र कम से कम 18+ है, ठीक है, उसको तो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल पता होना चाहिए। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का जवाब देंगे, हमें बिल्कुल अच्छा लगेगी। ठीक है, चलिए मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो ये होती है आपकी फ्लोपियन ट्यूब में। जो भी निषेचन होती है फर्टिलाइजेशन वो कहाँ होती है, वो आपकी होती है फ्लोपियन ट्यूब में। चलिए नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किस में होता है, तो ये होती है आपकी अंडकोश में। जो मेल जनन को जो मेल मतलब गुणन जो सेल होती है उसका उत्पादन जो होती है कहाँ होती है, अंडकोश में होती है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप अगला देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, तो देखिए महिला प्रजनन प्रणाली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, तो देखिए अंड शुक्रवाहिका ये तो संबंधित है, अंडाशय ये भी संबंधित है, बीजांड ये भी है, अंडा ये संबंधित आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो होगी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, ये जो होती है पिता पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर ए प्रोजेस्टेरॉन को क्या कहते हैं, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो ये होते हैं टोटल 22 जोड़ी। ठीक है, 22 + 22 आप कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 44 जोड़ी हो जाएगी। ठीक है, 44 टोटल गुणसूत्र पूछेंगे तो 44 और जोड़ियाँ पूछेंगे तो 22। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, माँ के गर्भ में बच्चा के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो ये होता है अपना पोषण प्राप्त करता है बीजांडासन। बीजांडासन के माध्यम से बच्चे जो होती हैं पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन
किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन। तो ये जो प्रक्रिया वो किसकी है? तो ये प्रक्रिया है आपकी ऑप्शन नंबर बी, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक गर्भाशय जो होता है लाइनिंग से युग्मनज जब जुड़ता है तो इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए, पुरुष प्रजनन तंत्र किस अंग की पहचान करे जो शुक्राणु और मूत्र मार्ग दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, तो मूत्र मार्ग होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? मूत्र मार्ग। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ें, क्योंकि देखिए उसमें से आपका स्पर्म भी आता है और आपका टॉयलेट दोनों कहाँ से आता है? आपका पुरुष में, तो ये आता है आपका मूत्र मार्ग से आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है कैसे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्या है? देखिए, नए जीव अनुवांशिक रूप से जनक माता पिता के समान हो जाते हैं। जो नए जीव होते हैं वो अनुवांशिक रूप से जो जनन माता पिता होते हैं उनके समान हो जाते हैं। इसी को कहते हैं लैंगिक प्रजनन जो होता है। और लैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अगला प्रश्न, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है क्या? तो इस कोशिका को हम लोग कहते हैं आपका युग्मक। अगला प्रश्न आप देखेंगे, लैंगिक प्रजनन प्रणालियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2। ठीक है, कितने होते हैं? 2। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, सिनगैमिया कहलाता है। सिनगैमिया क्या कहलाता है? तो सिनगैमिया आपका कहलाता है क्या? इस क्वेश्चन का सही, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे। देखिए ये वीडियो 22 मिनट प्लस में जा रही है, तो प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो को आपको देखना है, हमारे टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ से पीडीएफ मिलेगा, उसको लेके अच्छे से आप नोट्स बना लें या तो पीडीएफ से बार बार रिवीजन करें। ठीक है, डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है। डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है किसमें? फ्लोपियन ट्यूब में होता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, किसमें होता है? तो ये निर्माण होता है वृषण में। इस क्वेश्चन को हमने पहले ही देखा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, खाली जगह बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ, उसके बाद मैं पूरा लाइन को पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन आखिर आपसे कह क्या रहा था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण पोष बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। भ्रूण पोष क्या करता है? भ्रूण कोष जो होता है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, ग्राफियन पुटक की गुहिका को कहा जाता है क्या? तो ये कहा जाता है आपका ग्राफियन पुटिक की गुहिका को कहा जाता है क्या? कोट्टर। कोट्टर गुहिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते ताकि आपको आसानी से दिखे। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? इस क्वेश्चन का भी सही जवाब मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मादा युग्मज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो ये गर्भाशय। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो आंख बंद के आप हमेशा गर्भाशय को ही टिक करेंगे। ठीक है, सही जवाब होगी आपसे। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप दें। उस वाहिनी का नाम बताएं जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु और कोष शरीर में ले जाती है।
ठीक है, देखिए पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। शुक्रवाहिका। इस क्वेश्चन को ही मैंने आपको पहले डायग्राम के माध्यम से समझाया था। चलिए, गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? तो गर्भाशय की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है? तो चलिए, लंबाई, सबसे पहले लंबाई, ठीक है, देखिए लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है गर्भाशय की 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होती है? तो चौड़ाई आपकी होती है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या आती है? मोटाई, ठीक है। मोटाई को हम लोग फैट से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए आसान भाषा में, ठीक है दोस्तों। चलिए, ये कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 3 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी होती है? 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपकी चौड़ाई होती है 4.5 सेंटीमीटर और मोटाई होती है 3 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ आप बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, क्योंकि हम लोग आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाने का प्रयत्न करते हैं और बेस्ट कंटेंट के लिए बेस्ट टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए, वयस्क गर्भाशय का वज़न कितना होता है? तो जो वयस्क गर्भाशय हो जाता है उसका वज़न हो जाता है 65 ग्राम। कितना हो जाता है? 65 ग्राम। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए, एक 1 सेकेंड, हैप्पी टीचर डे फॉर ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।